बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बड़े शान और शौकत वाले बादशाह की हुकूमत थी। इसके पास बेशुमार खजाने, ज़बरदस्त फौज और आलीशान महल था। बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहनाज था। शहनाज नहायत हसीन थी, मगर इसमें गुरूर और घमंड कूट कूट के भरा हुआ था। अपनी खूबसूरती और शाही रुतबे पर इसे बेहद नाज था। वो आम लोगों को हकीर समझती और इनके साथ सख्त रवैये से पेश आती। जब शहनाज जवान हुई और इसकी शादी की बात चली तो बादशाह ने मुल्क भर और आसपास के शहजादों को शादी के लिए बुलाया। दूर दराज से कई शहजादे आए, लेकिन शहनाज ने सबको किसी न किसी बहाने से जलील करके वापस भेज दिया। किसी को वो लंबा कहती, किसी को वो सांवला, किसी के कपड़े पसंद न आते तो किसी की मूंछों पर एतराज करती। वो किसी को भी पसंद नहीं करती। ये सब देखकर बादशाह बहुत दिल गिरफ्ता हुआ। एक दिन इसने गुस्से में ऐलान किया, अब शहनाज की शादी इस पहले आदमी से कर दी जाएगी जो महल के दरवाजे से गुजरेगा। शहनाज हंसने लगी। उसे यकीन था कि बादशाह ये गुस्से में कह रहे हैं और जल्द ही फैसला बदल देंगे, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। ऐन इसी वक्त एक गरीब मोची अपने कंधे पर जूतों का थैला उठाए महल के दरवाजे से गुजरा। दरबारियों ने फौरन इसे पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि शहनाज की शादी इस मोची से होगी। शहनाज चीखी चलाई, मिन्नतें समाजित की, मगर बादशाह अपने फैसले पर कायम रहा। शहनाज को मोची के साथ आम कपड़ों में रोशत कर दिया गया। मोची इसे अपने छोटी सी झोंपड़ी नुमा घर ले आया जो नदी के किनारे था। शाही महल के आराम तलब शहजादी को अब मिट्टी के फर्श पर सोना पड़ा। इसे अपना खाना खुद बनाना, पानी भर कर लाना और मोची के पुराने कपड़े धोना पड़ा। शुरू में शहनाज बहुत रोई, चीखी और मोची को बुरा भला कहती रही, मगर मोची हमेशा सब्र से काम लेता और इसके गुस्से का बुरा नहीं मानता। वो मेहनती और नेक दिल था जो रोज मेहनत मजदूरी कर ताकि दोनों का गुजर बसर हो सके। वक्त के साथ साथ शहनाज का गुरूर टूटने लगा। वो देखने लगी कि इज्जत माल दौलत से नहीं बल्कि दिल की खूबियों से हासिल होती है। वो खुद को भी मोची का कामों में हाथ बटाने लगी। इसने जूते बनाना सीखा, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गई और गरीबों की मदद करने लगी। चंद महीने गुजरे तो सल्तनत में एक बड़ा जश्न मनाया गया जहां सब शहरियों को बुलाया गया। शहनाज और मोची भी वहां पहुंचे। बादशाह ने अपनी बेटी को सादा लिबास में काम करते देखा और इसकी आजिज़ इंकिसारी को देखकर खुश हो गया। बादशाह ने मोची को गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरी बेटी को जिंदगी का असल सबक सिखाया है। तब मोची ने मुस्कुराकर एक राज खोला। वो बोला, बादशाह सलामत, मैं कोई आम मोची नहीं हूँ। मैं एक हमसाया रियासत का शहजादा हूँ। मेरे वालिद ने शहनाज के गुरूर को खत्म करने के लिए ये तदबीर की थी। मैंने मोची का भेस बदला था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शहनाज शर्म से पानी पानी होगी, लेकिन इसके दिल में खुशी भी थी कि इसने जिंदगी का असल हकीकत सीख ली थी। अब इसके दिल में गुरूर खत्म हो चुका था और आजिज़ी और मेहनत ने इसकी जगह ले ली थी। बाद में शहनाज और शहजादे का शाना अंदाज में दोबारा निकाह किया गया। दोनों ने मिलकर अपनी राया की खिदमत की और सल्तनत को खुशहाल बनाया। शहनाज को अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि असल खूबसूरती चेहरे या लिबास में नहीं बल्कि दिल की सफाई और किरदार में होती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि गुरूर किसी को फायदा नहीं देता। असल अजमत आजिज़ी, मोहब्बत और दूसरों की इज्जत करने में है।